हेलो एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल डिजाइन विथ एनके। और आज एक और इलस्ट्रेटर से जुड़े वीडियो में बात करने वाले हैं। हम सिखाएंगे आपको, जैसा कि मैंने अपने पिछले शेप बिल्डर टूल वाले जो मैंने वीडियो बनाया था उसमें बताया था कि एक बेसिक सा शेप मैंने क्रिएट करना, तो उसी वीडियो को कंटिन्यू करते हुए आज हम आपको बताने वाले हैं कि रिपीट जो है आपके अंदर जो ऑप्शन जो है आपको दिया जाता है, वो आपको शायद नहीं पता हो। रिपीट टूल, उसमें अलग अलग जो है ऑप्शंस हैं, उसका इस्तेमाल करके मैं आपको सिखाऊंगा कि आप क्या डिफरेंट कर सकते हो। तो फटाफट हम चलते हैं अपने स्क्रीन की तरफ और शुरुआत करते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हो कि आप स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहा होगा कि ये शेप, बेसिक सा शेप जो मैंने शेप बिल्डर टूल का इस्तेमाल करके पिछले वीडियो में बताया था। अब यही शेप को मैं एक सिंपल से शेप को एक कुछ अलग और कमाल का मैं बनाने जा रहा हूँ। तो आप इसे करना क्या है कि सबसे पहले सेलेक्ट कर लेना है और आपको जाना है ऑब्जेक्ट में। ऑब्जेक्ट में जाने के बाद आपको जाना है, यहाँ देखो कि आप रिपीट, ये जो ऑप्शन है रिपीट के अंदर 3 ऑप्शन और दिए जा रहे हैं, रेडियल, ग्रिड, मिरर। तीनों को मैं वन बाय वन बताने वाला हूं कि तीनों से क्या कुछ मैजिकल आपके पास होने वाला है। सबसे पहले चलते हैं रेडियल। जैसे ही मैं इसे क्लिक करता हूं, ये देखो कि आपके पास क्या हो गया। एक इस तरीके से आप एक कुछ फ्लावर सा बन गया है। और इसी तरीके से आप कोई भी बेसिक एक शेप पहले सैंपल के तौर पे बना सकते हो और उस शेप से आप कुछ एक अलग ही डिफरेंट क्रिएट कर सकते हो। अब इसे यूज कैसे करना है, ये तो इफेक्ट नॉर्मल सा आ गया। अब यहाँ पे देखो कि आप क्या दिखाई दे रहा है, नॉर्मल सा। ये देखो, ये आपको कुछ दिखाई दे रहा होगा कॉर्नर बाउंड्री पे, ठीक है, आउटर बाउंड्री पे। और ये जो है एक और ऑप्शन दिखाई दे रहा है यहाँ इनर बाउंड्री पे, ठीक है। अब ये चीज मैं आपको दिखाऊंगा कि एक एक करके कि दोनों से क्या होता है। जैसे ही मैं यहाँ पे इसे होल्ड करता हूँ क्लिक करके और अब ऊपर की तरफ ले जाता हूं, तो ये देखो कि नंबर ऑफ जो आपके जितने भी आपने डाले थे इसमें एलिमेंट्स, वो नंबर इंक्रीज होते जाते हैं। और जैसे ही मैं इसे ड्रैग करता हूं नीचे की तरफ, तो ये कम होते जा रहे हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आप अपने यूज के हिसाब से आप कर सकते हो। ये हो गया बेसिक सा चीज। अब इसका क्या काम है, आपने इसे होल्ड करना है और अगर आप चाहते हो कि कोई भी एक एरिया से अगर इसे जो है डिस्टेंस बढ़ा दिया जाए या कम कर दिया जाए, आप जैसे इधर देखो मैं ड्रैग करके लेके जा रहा हूं, जैसे जैसे ऊपर लेके जा रहा हूं एक एक एलिमेंट्स जो है कम होते जा रहे हैं। ये पूरा मतलब कि ये सर्कल कंप्लीट नहीं हो रहा है। ये जो आपको दिख रहा होगा सर्कल जैसा कुछ, ये पूरा कंप्लीट नहीं हो रहा है। तो इस तरीके से आप जो है बेसिकली कुछ अलग डिफरेंट क्रिएट कर लिया आपने। ये आपके ऊपर है। इसे मैं वापस से वहीं पे ज्वाइन कर देता हूं। अब देखना ये है कि ये जो बीच का जो पोर्शन है ये आप कहां से कर सकते हो। इसे आपको होल्ड करना है और ये देखो कि जैसे आप इसे इनसाइड लाते हो ये कितना क्या होते जा रहा है। और जैसे ही आप इसे ड्रैग करते हो, दूर लेके जाते हो, तो ये देखो डिश क्या हो रहा है। ये देखा आपने, ये एक बेसिक सा जो है फ्लावर शेप बन गया है, ठीक है। अब यहाँ पे ये हो गया रिपीट ऑप्शन, जिसका कि रेडियल जो है, रेडियल मोड में मैंने इसे किया है। अब वापस से रिपीट का ही मैं लूंगा, कंट्रोल जेड कर लेता हूं और इसे फिर से वही ऑब्जेक्ट में जाऊंगा, रिपीट में, और ग्रिड का मैं इस्तेमाल करूंगा। तो ग्रिड देखिए करने पे क्लिक करता हूं क्या होता है बेसिकली जी। तो बेसिकली मैं आपको बता दूं कि फीचर कब यूज होता है, आपके लिए फायदेमंद कब है। जब आप एक सरफेस पैटर्न या फिर पैटर्न क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हो, बैकग्राउंड के लिए जो यूज होते हैं अलग अलग टाइप के पैटर्न्स, वहां पे आपको फ्लैट पैटर्न जब आप क्रिएट करते हो वहां पे आपको काफी हेल्पफुल है। पहले काफी डिफिकल्ट होता था कि मतलब कॉम्प्लेक्स तरीके से उसे कंट्रोल डी करके फिर मल्टीपल टाइम्स जो है उसे किया जाता था कॉपी। अब आपको लग रहा होगा कि आप क्या कर सकते हो। देखो जैसे मैं यहाँ से पूरे इस चाहता हूँ कि इसे कवर कर दूं, तो इसे सिर्फ जो है ये पोर्शन जो बाउंड्री वाला दिख रहा है, ये हैंडल,
इसे मुझे ड्रैग करते जाना है और ये देखो कि ये किस तरीके से बढ़ता जा रहा है। इसी तरीके से नीचे वाला भी हैंडल को मैंने इस तरीके से ड्रैग कर लिया। ये आप देख सकते हो कि कैसे पूरा एक पैटर्न जैसा एक पूरा बैकग्राउंड क्रिएट हो चुका है। सेम जैसे सर्कल में था यहाँ पे, इसे मैं अगर ड्रैग करता हूं तो ये जो देखो उसका स्पेसिंग जो है कम होता जा रहा है एलिमेंट्स का। तो ये भी आपके ऊपर है, आप अपने हिसाब से अगर कुछ चाहते हो करना। तो बेसिकली आपको समझ में आ चुका है कि किस कब कौन सा चीज को इस्तेमाल करना है और मैजिक क्रिएट करना है। आप अगर बेसिक सा पहले आपको एक फ्लावर अगर बनाना चाहते हो, फ्लोरल जो है पैटर्न क्रिएट करना चाहते हो, तो आप पहले एक सैंपल के तौर पे आप जैसे मैंने यहाँ पे एक लीफ शेप बनाया, आप कोई भी एक सैंपल अपना बना लो और उसे ये इफेक्ट अप्लाई करते हो। उसके साथ ही जो है आपका पूरा का पूरा वो जो है एक पैटर्न के फॉर्म में क्रिएट हो जाएगा। अब हम चलते हैं तीसरे ऑप्शन की तरफ जो उसमें हमें दिया गया है रिपीट वाले में। वापस से कंट्रोल जेड और फिर से वही ऑप्शन रिपीट और मिरर। मिरर जैसे ही मैंने किया तो मिरर आप समझते हो कि मिरर का क्या काम होता है, शीशे का क्या काम है, बेसिकली एक इमेज क्रिएट करना साइड बाय साइड। तो यहाँ पे ये था मेरा जो ओरिजिनल वाला है और ये देखो कि आपका एक बीच में ये जो है ये डुप्लीकेट आपको दिखाई दे रहा है। ठीक है, रिफ्लेक्ट करने की जरूरत है। अब देखो यहाँ पे अलग अलग तरीके से आप इसको स्पेसिंग बढ़ा सकते हो, यहाँ से आप कुछ भी कर सकते हो। ये देखो ये दोनों को अगर मैं ओवरलैप करता हूं तो बेसिकली एक डिफरेंट शेप क्रिएट हो जाता है। अभी फिलहाल जो है ये देखो आइसोलेशन मोड में है, हम इसे वापस लेकर के जाते हैं और मान लो कि ये जैसे मैंने मिरर इफेक्ट अप्लाई किया और ये लिप से मैंने ये कुछ अलग क्रिएट कर लिया है। अब इसको नॉर्मल एक सिंगल शेप में क्रिएट करने के लिए हमें जरूरी होता है हर बार कि कुछ इफेक्ट जब हम अप्लाई करते हैं तो उसे एक्सपेंड करने की जरूरत होती है। तो ऑब्जेक्ट में जाके एक्सपेंड करेंगे तो ये जो है एक नॉर्मल सा जो है आपको सेम मिल जाएगा। ये नॉर्मल सा शेप हो गया। ठीक है, अब देखो कि आप इस पे वही इफेक्ट अप्लाई नहीं कर सकते, ये नॉर्मल सा शेप जो है आपके पास आ चुका है। अब इस पे वापस से हम अगर वही चीज अप्लाई करेंगे रिपीट और मिरर, ये देखो फिर से एक जो है वो क्रिएट हो चुका है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको कुछ जो है मैजिक आपको अलग अलग तरीके का सैंपल के तौर पे कुछ एक बेसिक सा शेप और जितना भी आप क्रिएटिविटी दिखाना चाहते हो दिखा सकते हो। एक शेप क्रिएट करो और उससे ये अलग अलग तीनों जो मैंने ऑप्शन बताए हैं रिपीट में आप उसका इस्तेमाल करें और कमाल के साथ जो है आप कुछ भी मैजिक आप क्रिएट कर सकते हो। आई होप कि ये आपको काफी अच्छा लगा होगा और कुछ नया सीखने को मिला है। वीडियो आपको पसंद आया है और पसंद आया है तो प्लीज चैनल को शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं हमारा फिर से एक बार नए वीडियो में। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।